प्रश्न पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक होती है, तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ के ही जाए, नहीं तो आने के बाद आपको पछतावा बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे पेपर प्रश्नों को पढ़ के जाए। प्रश्न दिया है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आप ऐसे प्रश्न को पढ़कर समझ में आएगा कि ऐसे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ करके देखते हैं। तो माना आय का अनुपात 9x और 7x है तथा खर्चों का अनुपात 4y और 3y है। जो प्रत्येक व्यक्ति इतना बचा लेता है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार तो हम यहां लिखेंगे 9x प्लस 4y बराबर 2,000। और क्या लिखेंगे यहां पर? तो लिखेंगे 7x और प्लस 3y बराबर 2,000। इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2। ये कंप्लीट हुआ। अब हम समीकरण को हल करते हैं। आपके पास 3 मेथड होते हैं, आप किसी भी मेथड से हल करिए। तो यहाँ पे हम पहले मेथड से रेखीय समीकरण मेथड से इसको हल करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 9 दिया है, यहाँ पे 7x दिया है, यहाँ पे 4x 4y और यहाँ पर 3y। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम कैसे करें? हमारे पास कोई एक नंबर ऐसा हो जो इसे कट जाए। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम हल करने के लिए किसी एक नंबर को सेम करेंगे। और सेम करने का रूल क्या होता है? तो चलिए हम किसी एक को काटते हैं। चलो इसको y को हम इसको काट के देखते हैं। तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 है, इसमें 3 से गुणा करने पर इस वाले नंबर से गुणा करेंगे तो 9 3 27x प्लस 3 चौक 12y और बराबर 3 दूनी 6,000 हो गया। इसका नाम रख दिया समीकरण 3। आगे देखते हैं इसको। अब लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, तो गुणा किया जाए तो 4 सते 28x प्लस 4 तिहाइयां 12y बराबर 4 दूनी 8,000 रुपया, 8,000। और यह समीकरण 4 बना। तो आप देखते हैं हमारे पास जो समीकरण 3 और 4 है, इसमें से जो नंबर सेम उसे हम काट देते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं घटाने पर। किसे घटाने पर? तो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर। तो यहाँ इसे यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाइए। यहाँ भी कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। अब जो नंबर सेम उसे काट दीजिए या फिर अपना जोड़े घटा लेना है। तो यहाँ देखेंगे 27 दिया, यहाँ पर 28 दिया, घटाएंगे क्या बचेगा? -x बराबर यहाँ पर 8,000 है, वहां पे 6,000 है, तो घटाया जाए तो क्या बचेगा? -2,000 बचेगा। अब इसे काट दिया जाए तो x बराबर 2,000, माइनस माइनस से क्या हो गया? कट गया, मतलब प्लस हो गया। तो अब हम यहां देखते हैं x का मान हमारे पास आ गया है। तो हम x का मान समीकरण 1 और 2 में रख देते हैं। ठीक है, किसी में भी रख दीजिए, आपकी इच्छा। आप 3 में रखिए, 4 में रखिए। तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या था? तो हमारे पास समीकरण है 9x प्लस 4y बराबर 2,000। यह हमारा समीकरण 1 था। ठीक है, तो समीकरण 1 का नाम लिया, समीकरण 1 हमने लिख लिया। तो यहां लिखेंगे x के स्थान पे क्या रखना है? 2,000। तो जहां भी x दिखे आप वहां पे 2,000 रखिए। तो लिखेंगे 9 गुणे x के स्थान पर 2,000 प्लस 4 गुणे y 4y बराबर 2,000। तो यहां लिखते हैं 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 18,000 और प्लस 4y बराबर 2,000। समझना है तो आप जरूर कमेंट करिए हमें। तो यहां देखते हैं तो 4y बराबर 2,000 और ये देखिए 18,000 है, उधर जाएगा क्या बन जाएगा? -18,000। पक्षांतर कर दिया हमने, तो लिखेंगे 4y बराबर, घटाया जाएगा तो क्या बचेगा? -16,000।
और देखिए यहाँ पर -16,000 बचा, तो ये y बराबर करेंगे, इसे यहाँ पर कर देते हैं। तो y बराबर -16,000 बटे में 4,000, यहाँ पे एक गुणे में था, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 4 चौक 16, तो y बराबर -4,000, -4,000 आया। तो हमारे पास प्रश्न में क्या दिया है, इतना हो गया, x का मान, हमारे पास x का मान निकल गया और y का मान हमने निकाल लिया। तो हमारे पास क्या बचा है, तो हमारे पास पूछा है कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना, तो उनकी मासिक आय क्या थी, ये देखिए हमने माना क्या था, तो मासिक आय निकालेंगे। तो हमने क्या माना था, 9x और 7x, यही उनका मासिक आय था। तो निकालते हैं, तो हो जाएगा 9 गुणे x के स्थान पे क्या रखना है, 2,000, यहां रख देंगे 2,000, और 7x लिखा हुआ है, 7x, तो यहां हो जाएगा 7x, x के स्थान पर 2,000, तो यहां कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18,000 और 7 दूनी 14,000, ये रहा आपका आंसर। आप जरूर बताएंगे आपको समझ में आया नहीं आया। तो जिस प्रकार हमने ये प्रश्न बताया, तो आप बिना पढ़े क्लास 10th के एग्जाम देने नहीं जाना, और आपके पेपर में 5 नंबर के ऐसे प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न पढ़ के ही जाएं।